देखो बस। ये देखो, सबसे पहले तो है ना उपनिषदों का सामान्य परिचय देख लेते हैं। वैसे तो उपनिषदों का सामान्य परिचय लगा हुआ नहीं है, लेकिन उपनिषदें लगी हैं और मतलब संगीता भाग भी लगा हुआ है, तो संगीता भाग के अंतर्गत हमारी उपनिषदें भी आती हैं। तो ये तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया था कि कौन सी उपनिषद कौन से वेद से है, ऋग्वेद की कौन सी उपनिषद है, यजुर्वेद की कौन सी उपनिषद है, या कृष्ण यजुर्वेद से कौन सी उपनिषद है। ये तो आपको याद होगा, मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको जब संगीता भाग करवाया था तभी पढ़ा दिया था। लेकिन एक बार जब उपनिषद हम शुरू कर रहे हैं, हमारे 6 उपनिषदें लगती हैं, आपको पता है। ईश उपनिषद लगती है, कठ उपनिषद है, केन उपनिषद है, और बृहदारण्यक है, एक तैत्तिरीय उपनिषद है, और एक है श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो इसमें से देखो, कठ उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद और बृहदारण्य नहीं, श्वेताश्वेतर उपनिषद, कठ उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ये तीनों उपनिषद हमारी कृष्ण यजुर्वेद से हैं, है ना। और एक हमारे लगी हुई है बृहदारण्यक उपनिषद, ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद से हो जाती है। मतलब 4 उपनिषदें तो ऐसी हैं जो हमारी यजुर्वेद से लगी हुई हैं। 4 क्यों, एक ईश उपनिषद भी है, वो भी शुक्ल यजुर्वेद से ही है। तो 5 उपनिषदें तो ऐसी हैं जो हमारी यजुर्वेद से लगी हुई हैं, जिनमें से 2 शुक्ल यजुर्वेद से हैं, एक ईश उपनिषद और एक है बृहदारण्यक उपनिषद। और उसके बाद में बची 3 उपनिषदें, श्वेताश्वेतर उपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों किससे लगे हुए हैं, कृष्ण यजुर्वेद से। 5 हो गई। एक उपनिषद हो जाती है केन उपनिषद, और वो केन उपनिषद है सामवेद से ली गई है, ठीक है, जैमिनी के द्वारा इत्यादि लिखी गई है, तो वो है सामवेद से ली गई है। तो ये ऐसे करके हमारे जो सेकंड यूनिट है उसमें 6 उपनिषदें लगाई गई हैं। 6 उपनिषदों का हमें विस्तृत अध्ययन करना है, मतलब वहाँ से सूक्ति उठा ली जाएगी, या किसी उपनिषद का वाक्य उठा लिया जाएगा, या अगर आपसे नॉर्मल पूछना ही होगा तो वो तो हम संहिता के अंदर ही पूछ लेंगे कि कौन से उपनिषद से, कौन सा वेद से। तो अगर ऐसा सवाल बनता है कि ऋग्वेद की उपनिषद कौन सी है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर ये उपनिषद कौन से वेद की है, तो ये तो जनरली सवाल हमें संगीता उपनिषद से ही संगीता भाग से ही मिलेगा। अगर विस्तृत अध्ययन में कोई भी दूसरी यूनिट में कोई भी आपको सवाल आता है उपनिषद से, तो वो वाक्य आएगा, या फिर उनमें से पूछा जाएगा कि बृहदारण्यक में कितने ब्राह्मण हैं, कितने मंत्र हैं, और सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है, इस प्रकार से वाक्य आएगा वहाँ से। या कठोपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं, या कठोपनिषद किन में बटा हुआ है, केनोपनिषद में क्या है, इस प्रकार का वर्णन आएगा, वो सेकेंड यूनिट का होगा। लेकिन जनरली ऐसा सवाल पूछा जाता है आपसे कि ये कौन से वेद की उपनिषद है, ये ब्राह्मण कौन से वेद का है, ये आरण्यक कौन से वेद से लिया गया है, तो ये सवाल तो संगीता उपनिषद या ब्राह्मण साहित्य इत्यादि से ही आ जाएगा, ठीक है, पहली यूनिट के अंतर्गत आएगा। तो हम उपनिषदों का जब पढ़नी ही है हमें उपनिषद, तो एक बार देख लेते हैं कि उपनिषद होता क्या है, या उपनिषद शब्द सिद्ध किससे होता है, या उपनिषदों में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो उपनिषद जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का वाचक है, ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना उपनिषदें कही गई, कही गई। हम कभी ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं उपनिषद कहा जाता है, हम ऐसा बोलते हैं उपनिषद कही जाती है ना। तो क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इसीलिए उपनिषद शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग का बोध है। और देखो, वेद का क्या विषय होता है, वेद का विषय होता है ज्ञान, है ना, और ब्राह्मण का विषय होता है कर्म, मतलब कर्म कांड इत्यादि के विषय में जो वर्णन करता है वो ब्राह्मण भाग है। और उसके बाद में जब हम उपासना के ऊपर पहुंचते हैं तो वो विषय हमारा आरण्यक में आ जाता है। आरण्यक में सारा विषय उपासना का नहीं आता है, आरण्यक में आता है ज्ञान इत्यादि का विषय भी आता है, कर्म इत्यादि का विषय भी आता है, और मुख्य रूप से उपासना का विषय। क्योंकि आरण्यक एक ऐसी कड़ी है जो उपनिषदों के साथ और ब्राह्मणों के साथ, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। मतलब कुछ भाग उसमें ब्राह्मणों का होता है, तो ब्राह्मण कैसे हैं, कर्म कांड है, और कुछ भाग उसमें उपनिषदों का भी मिला होता है, तो उपनिषदें कैसी हैं, ज्ञान कांड को कहने वाले हैं, ज्ञान को कहने वाले हैं, इसलिए दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है आरण्यक। तो जो उपासना इत्यादि का विषय होता है वो किस में आता है, आरण्यक में आता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उपनिषद किसका विषय हो जाता है, उपनिषद है ज्ञान का विषय। और किसका ज्ञान करवाया जाता है, तो ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है, अर्थात ब्रह्म के जो गुह्य इत्यादि जो ज्ञान है, उन ज्ञान के विषयों के बारे में वर्णन करने वाली क्या होती हैं, उपनिषदें कही जाती हैं, ठीक है। तो ज्ञान पे आधारित हो जाती हैं। अब है उपनिषद की व्युत्पत्ति उप उपसर्ग और नि उपसर्ग, ठीक है, 2 उपसर्ग हैं, एक उप उपसर्ग है और एक नि उपसर्ग है। इसके पीछे सदलरी धातु लगने से हुई। सदलरी धातु क्विप प्रत्यय से बन करके बनता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए उपनिषद शब्द कैसे बनता है, तो उप और नि उपसर्ग, सदलरी यानी सद धातु,
और क्विप प्रत्यय लग करके कैसा शब्द सिद्ध होता है, उपनिषद शब्द सिद्ध होता, स्त्रीलिंग का वाचक है। इसमें शदलरी का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया। अगर देखा जाए तो हम धातु पढ़ते हैं शदलरी विषण गति अवसादनेशु, इस प्रकार से एक धातु पढ़ते हैं। तो शदलरी जो धातु वो 3 अर्थों में प्रयुक्त हुई, एक विशरण के अर्थ में होती है, एक अवसादन के अर्थ में होती है और एक गति के अर्थ में होती है। ठीक है, तो कह रहे उपनिषदों को रहस्य विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि रहस्यमयी विद्या कैसी होती है, ब्रह्म को जानने रूपी जो रहस्यमयी विद्या है वही उपनिषदों में कही गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं उपनिषदों को कई बार हम रहस्य विद्या भी कह देते हैं या ब्रह्म विद्या भी कह देते हैं। मैंने अभी अभी बताया था ज्ञान का विषय है, किसका ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, या ब्रह्म के जितने रहस्य हैं उन इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषदें कही जाती हैं। तो इसलिए उपनिषदों को रहस्य विद्या या ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहे हैं जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्म की समीपता जिससे प्राप्त होती है इत्यादि का जो विषय है वो उपनिषदें कहती हैं। अब कह रहे उपनिषदों की संख्या में मतभेद पाया जाता है। देखेंगे तो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषद पाई जाती हैं। महावाक्य कोश में अगर उपनिषद देखेंगे तो 223 उपनिषदें कही गई हैं। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है और 10 के ऊपर ही इनका भाष्य मिलता है जो हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो शंकराचार्य ने भाष्य किया, उन्हीं उपनिषदों को हम कहते हैं कि 10 उपनिषद हैं। सीधा हमसे कोई पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं ना कि 10 उपनिषदें होती हैं, तो वो 10 उपनिषदें वही मानते हैं जिनके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। ठीक है, अब कहा उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। देखो वेदांत क्यों कहा जाता है उपनिषदों को, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। क्योंकि वैदिक अगर प्रक्रिया में हम देखते हैं तो सबसे पहले वेद आता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उसके बाद आरण्यक आते हैं और उसके बाद उपनिषदें आती हैं। यहाँ तक का क्या है, वैदिक स्वरूप है। ये वेदांग दर्शन इत्यादि है ना, ये अलग रह जाते हैं। वैदिक स्वरूप में तो केवल मात्र 4 ही भाग आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदें। तो वेदों का सबसे अंतिम भाग कौन सा हुआ, सबसे दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और सबसे लास्ट का उपनिषद। इसलिए वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषदों को ही वेदांत के नाम से कह दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से वैदिक कौन सा नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से कौन सा वैदिक भाग नहीं है, तो ऑप्शन दे देंगे, एक ब्राह्मण ग्रंथ दे देंगे, एक आरण्यक दे देंगे, एक वेदांग दे देंगे और एक वेदांत दे देंगे। तो वहाँ पे वेदांत आप ये ना समझ लेना कि यहाँ पे वेदांत सार, वेदांत दर्शन इत्यादि के लिए लिया गया है। यहाँ पे वेदांग वैदिक का भाग नहीं होता, वेदांग बाद का भाग है। ठीक है, वैदिक में 4 भाग आते हैं, उपनिषदों को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब कह रहे 10 उपनिषदें कौन सी हैं, तो कह रहे हैं ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय जिसको तित्तिरी श्लोक में करके बोला गया है, ऐतरियम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10 है। अर्थात ये 10 उपनिषद मूल रूप से कही जाती हैं जिनके ऊपर शंकर जी का भाष्य मिलता है। इससे आगे है विषय वस्तु, मतलब उपनिषदों में बताया क्या गया। तो कह रहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म तथा जीव की एकता का कथन करने के साथ साथ ब्रह्म की गूढ़ता का वर्णन, आत्मा की अखंडता का वर्णन, कर्म, पुनर्जन्म, विश्व की माया, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का विवेक, नैतिक तत्वों का उपदेश आदि विशद चित्रण उपनिषदों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये सामान्य सा था। अब कह रहे हैं कि ऋग्वेद की उपनिषद कौन सी हैं, तो कह रहे ऐतरेय उपनिषद, अर्थात ऋग्वेद के ऊपर जो उपनिषद लिखी गई है वो है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय कौन सी होती है, कह रहे ऐतरेय आरण्यक की चतुर्थ खंड से लेकर के षष्ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद पड़ा है। देखो ऐतरेय उपनिषद कुछ अलग नहीं लिखी गई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय आरण्यक लिखा गया है, उसी आरण्यक के चौथे खंड से लेकर के छठे खंड तक, यानी चौथा, पांचवा और छठा खंड बीच से उठा लिया गया और उन्हीं 3 खंडों का नाम क्या रख दिया गया, ऐतरेय उपनिषद नाम रख दिया गया। तो ऐसे ही ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय हो जाते हैं, 3 अध्याय कहे गए हैं और ये उपनिषद है ऋग्वेद की। कह रहे ऐतरेय में क्या होता है, तो कह रहे इसमें सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार किया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म इसी उपनिषद का वाक्य बताया गया। ठीक है, देखो हम 4 वेद हैं, चारों वेदों के हम महावाक्य खोजते हैं, मतलब चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद का हम बोलते हैं ना प्रज्ञानम ब्रह्म है, ऋग्वेद का वाक्य है। और हम बोलते हैं यजुर्वेद का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, और सामवेद का वाक्य है तत्त्वमसि। तो ये महावाक्य होते हैं।
तो जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है, और ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऋग्वेद का वाक्य है। ये ध्यान में रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ का वाक्य, क्योंकि ये महावाक्यों के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद में है कौशित की उपनिषद। ये देखो ऋग्वेद की दूसरी उपनिषद है। कहते हैं इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें देवयान, पितृयान, दार्शनिक सिद्धांत, बालकी व अज्ञात शत्रु इत्यादि के आख्यान की पुनरावृत्ति की गई। ठीक है। अब है यजुर्वेद उपनिषद। देखो ये है ना, हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, केवल मात्र हमें पढ़ना है विशिष्ट वर्णन, वो भी 6 उपनिषदों का। तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि उपनिषद पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उपनिषद आखिर होता क्या है। ठीक है। उसके बाद में है यजुर्वेद उपनिषद। यजुर्वेद ये उपनिषद कौन से हैं, तो सबसे पहले कह रहे शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषद। अगर बृहदारण्यक उपनिषद, अरे यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त सबसे बड़ा उपनिषद है। देखो बृहदारण्यक को ना सबसे बड़ा उपनिषद माना गया, इसीलिए इसका नाम बृहत है। बृहत का मतलब होता है विशाल, यानी बड़ा। तो 10 उपनिषदें हैं। 10 उपनिषदों में से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है, तो नाम से ही पता चल रहा कि बृहदारण्यक उपनिषद, मतलब बृहत विशालता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कौन सी उपनिषद है, बृहदारण्यक सभी उपनिषदों में से सबसे बड़ी उपनिषद है। और अगर आपको यही प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मंत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है, देखो विशालता की दृष्टि से और मंत्रों की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। विशालता की दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। और मंत्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ी उपनिषद है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए बृहदारण्यक में हम मंत्र पढ़ते हैं 335, 340, मतलब 300 नहीं, सॉरी 450, 435, इस प्रकार से ऐसा लगा सकते हैं 400, 450 मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलते हैं। 6 अध्याय हैं, उनमें हमें 450 के लगभग हमें मंत्र मिलते हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में हमें मंत्र मिलते हैं 700, 750 मंत्र। ठीक है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद के मंत्र कैसे हैं, छांदोग्य उपनिषद के मंत्र छोटे छोटे मंत्र हैं। ठीक है। कोई 1 लाइन का मंत्र है, कोई 1.5 लाइन का मंत्र है, इस प्रकार से मंत्र हैं। लेकिन अगर बृहदारण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक के जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक शैली में भी हैं। ऐसे हैं, मतलब कि कोई 4 लाइन का मंत्र है, कोई 5 लाइन का मंत्र है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है, विशालता की दृष्टि से तो सीधी सी बात है बृहदारण्यक ही बड़ा हुआ, क्योंकि एक वेद, एक उपनिषद में 1-1 लाइन का मंत्र है, उसी तरह दूसरी उपनिषद में 4-4 लाइन का मंत्र है। तो मतलब विशालता की दृष्टि से तो बृहदारण्यक बड़ा हो गया। और अगर मंत्रों की दृष्टि से पूछा जाए तो छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो कह रहे अहम ब्रह्मस्मि इत्यादि वाक्य, जो अनुभव वाक्य हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, ये कौन से वेद से लिया गया है, तो हम सीधा सिंपली कहते हैं कि ये यजुर्वेद से लिया गया। अगर और नीचे जाके पूछे कि यजुर्वेद में कौन सी उपनिषद से है, तो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। ठीक है। या फिर हम बोलते हैं जनरल असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यादि जो वाक्य हैं प्रसिद्ध, वो कौन सा, ये भी बृहदारण्यक से लिया गया है। और कई बार हम बोलते हैं नेति नेति का सिद्धांत किससे लिया गया, ये प्रश्न आ जाता है, नेति नेति का सिद्धांत, क्योंकि देखा जाए तो बृहदारण्यक हमारे विषय में लगी हुई है, इसलिए इनसे पूछ लिया जाता। तो नेति नेति का जो सिद्धांत है वो भी कौन सा है, बृहदारण्यक से लिया गया। तो कह रहे यह शुक्ल यजुर्वेद पर सबसे बड़ा उपनिषद प्राप्त होता है। इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थों के ग्रास, अज्ञात शत्रु का रोचक संवाद, जनक याज्ञवल्क्य का आख्यान और परलोक विषय पर चर्चा, सृष्टि विषयक नीति विषयों का वर्णन है। इसमें जयवली श्वेत केतु का संवाद वर्णित होता है। जयवली श्वेत केतु का ये इंपॉर्टेंट संवाद है। जनक इत्यादि का संवाद भी इसमें मिलता है, लेकिन यहाँ है इतना पढ़ो, तो ये जयवली श्वेत केतु इत्यादि का संवाद भी इसमें मिलता है। ठीक है। अब उससे से आगे उपनिषद है ईश उपनिषद। अब ये ईशावास्य उपनिषद भी बोल सकते हैं हम इसको, या कहीं कहीं ईशो उपनिषद भी लिखा मिलता है, मतलब ईश उपनिषद। इसमें ना परमात्मा का वर्णन है। वैसे तो ये उपनिषद नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये है ना यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है। जैसे हम यजुर्वेद का जो भाग है, जो यजुर्वेद है, उसका अगर 40वां अध्याय देखेंगे ना तो वो यही अध्याय है, और उसी 40वें अध्याय को उठा करके हम उपनिषद बना देते हैं, उपनिषद के नाम से रख देते हैं कि ये ईश उपनिषद हो गई है। इसलिए ना इसको सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उपनिषदों से पहले तो यजुर्वेद लिखा गया था ना, और यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है। तो सारी उपनिषदों में से सबसे प्राचीन अगर उपनिषद पूछी जाए तो ईश उपनिषद है, क्योंकि ईश उपनिषद मूलतः यजुर्वेद ही है। ठीक है। ये कहते हैं काण्व और वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय है। ये काण्व संहिता पर भी मिलती है और वाजस्नेयी संहिता पर भी मिलती है। करें यह माध्यन्दिन शाखा पर सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है।
इसमें 18 मंत्रों का संग्रह है जिसमें ज्ञान, दृष्टि और कर्म की उपासना का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, उससे आगे है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की पहली उपनिषद है कठोपनिषद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध भी है, यहीं से तो प्रश्न जरूर आएगा। अब कह रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में इसका प्रमुख स्थान है। सबसे कृष्ण यजुर्वेद की अगर देखा जाए सबसे प्रसिद्ध या सबसे इम्पोर्टेंट, तो प्रमुख स्थान कठोपनिषद का ही है। सारी उपनिषदों में से भी अगर देखा जाए तो कठोपनिषद बहुत प्रमुख होती है। इसमें 2 अध्याय हैं और दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। पहले अध्याय में भी 3 वल्लियाँ और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्लियाँ, मिला करके कितनी हो जाती? 6 वल्लियाँ। इसमें यम नचिकेता का संवाद है। ठीक है, पूर्ण रूप से तो यम नचिकेता का संवाद है। और नचिकेता जब तीसरा प्रश्न पूछता है आत्मा के बारे में, तो आगे फिर आत्मा परमात्मा का वर्णन यही चलता है। तो यम नचिकेता का संवाद, मोक्ष की प्राप्ति, अग्नि विद्या इत्यादि का वर्णन इसके अंतर्गत पाया जाता है। अग्नि विद्या, आत्मा वर्णन। ठीक है, नॉर्मल जनरली कहीं भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यम नचिकेता का संवाद कहाँ पर आता है, तो कठोपनिषद के अंतर्गत आता है। अब उससे आगे है मैत्रायणी उपनिषद। ये कह रहे यह उपनिषद गद्यात्मक है। इसमें 7 प्रपाठक हैं। इसमें सांख्य योग संबंधी तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें आत्मा और परमात्मा, सांसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तर इत्यादि की विधि इसमें दर्शाई गई। आगे है श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसमें सांख्य, योग, वेदांत इत्यादि पर विवेचन किया गया। मतलब इसमें का जो वर्णन है वो या तो सांख्य के इर्द गिर्द घूमता है, या योग के बारे में है, या वेदांत दर्शन का वर्णन है। भक्तित्व इस उपनिषद की प्रमुख विशेषता है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है और कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है। उसके बाद में है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कैसे है? कह रही इसमें 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय नहीं, सॉरी 3 वल्लियां हैं इसके अंतर्गत। पहली वल्ली है शिक्षा वल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली है और तीसरी है भृगु वल्ली। देखा जाए तो शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक हैं, मतलब जो वल्लियां हैं वो अनुवाकों में विभक्त हैं, और ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगु वल्ली में कितने हैं? 10 अनुवाक हैं। इस प्रकार से इनमें अनुवाकों में विभक्त है। इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश, शिक्षा का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति का साधन, ब्रह्म से सृष्टि इत्यादि की उत्पत्ति और भृगु संवाद मुख्य रूप से इसका विषय है, क्योंकि जो भृगुवल्ली है उसमें भृगु संवाद है। ठीक है, वरुण और भृगु का संवाद मिलता है। अब उसके बाद है सामवेदीय उपनिषद। सबसे पहले केन उपनिषद। यह जैमिनी उपनिषद के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि जैमिनी के द्वारा लिखी गई है। इसके प्रथम पद केनेशितम पतति के आधार पर इसका नाम पड़ा है केन उपनिषद। इसका पहला ही जो मंत्र है वो इससे शुरू होता है, केनेशितम पतति मनः, इस प्रकार से शुरू होता है। तो केनेशितम इसी पद से लेकर के इसको केन उपनिषद कहा जाता है। इसे तल्वकार उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें 4 खंड हैं। इसी में आत्म तत्व का उपदेश व उमा हेमवती का आख्यान है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आख्यान है, जैसे कठोपनिषद में यम नचिकेता का आख्यान प्रमुख है, ऐसे ही इसमें उमा हेमवती का आख्यान मिलता है। ओके, तो तल्वकार उपनिषद है, इसमें 4 खंड है और इसी में आत्मा का उपदेश और उमा हेमवती का आख्यान मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें उमा हेमवती का आख्यान। बाकी भी ये उपनिषद छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रमुख वर्णन इसमें मिलता है। और इसी उपनिषद में सबसे पहले ना उपनिषद का नाम आता है। उपनिषदें कही गई, इस प्रकार से उपनिषद का नाम इसी उपनिषद में आता है। उसके बाद में है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कैसी है? कह रहे तलवाकार शाखा के अंतर्गत आती है। इसमें 8 अध्याय हैं, ये भी सामवेद से ली गई है। इसमें समान एवं उद्गीत की धार्मिक व्याख्या, नारद सनत कुमार इत्यादि का वृत्तांत, आरुणिक की दार्शनिकता का रोचक वर्णन, इंद्र विरोचन का वर्णन प्राप्त होता है। इसी उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य मिलता है। और कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन ये महावाक्य जरूर याद रखना कि इसमें तत्वमसि नाम का महावाक्य मिलता है, अर्थात वह तुम ही हो। आपने वेदांत सार में भी पढ़ा होगा कि एक उपदेश वाक्य है, गुरु शिष्य को उपदेश देता है कि वह तुम ही हो, अर्थात वह ब्रह्म तुम ही हो, तुमसे अलग कोई ब्रह्म नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो। और फिर उसके बाद ही वह जो शिष्य वो अनुभव करता कि हम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, गुरु ने कहा था। तो उस प्रकार से इसमें सत्य, काम, जाबाली इत्यादि का वर्णन भी मिलता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, ये वाक्य भी आपने पढ़े होंगे, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अथर्ववेदीय उपनिषद। अब अथर्ववेद की उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद 6 खंडों में विभक्त है। 6 प्रश्नों में लगा सकते हैं, 6 अध्यायों में, क्योंकि इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का एक खंड है। ठीक है, एक प्रश्न एक खंड में पूछा गया, दूसरे खंड में दूसरा प्रश्न, तो 6 प्रश्न है, तो टोटल 6 प्रश्नों के क्या हो जाएंगे? 6 खंड हो जाते हैं।
इसमें 6 ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिप्पलाद के समीप जाते हैं। मतलब 6 शिष्य लगा सकते हैं, 6 ऋषि लगा सकते हैं। वो महर्षि पिप्पलाद के समीप जाते हैं और प्रश्न उत्तरों के पूछने के कारण ही इस उपनिषद का नाम क्या पड़ा है, प्रश्नोपनिषद। अर्थात वो 6 के 6 ऋषि जो हैं या शिष्य हैं वो अपने अपने प्रश्न पूछते हैं। तो प्रत्येक खंड में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसमें 6 खंड हो जाते हैं। और किससे पूछे जाते हैं? पिप्पलाद ऋषि से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछने की वजह से इस उपनिषद का नाम पड़ा प्रश्नोपनिषद। इसमें अध्यात्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। ठीक है, अध्यात्म संबंधी विवेचन मिलता है। अब उसके बाद है मांडुक्य उपनिषद। यह 12 खंडों में विभक्त है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है। ओम नाम की प्रधानता इसके अंतर्गत दिखाई गई है। इसी में आत्मा का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। ठीक है, ये मांडुक्य उपनिषद किसकी है? अथर्ववेद की है। उसके बाद में मुंडक उपनिषद भी किसकी है? अथर्ववेद की ही उपनिषद है। यह भी अथर्ववेदी उपनिषद है। और मुंडक उपनिषद में अगर देखा जाए तो सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, नानृतम, असत्य की नहीं, इत्यादि ये वाक्य इसी के अंतर्गत है। और ये उपनिषद एक प्रकार से सब इसको नहीं पढ़ सकते हैं, जिसका मुंडन हो चुका होता है, मतलब विशेष दीक्षा पर्यंत ही ये उपनिषद पढ़ी जाती है। तो ये उपनिषद भी किसकी है? अथर्ववेद की उपनिषद है। एक ये प्रसिद्ध है कि 1647 ईस्वी में दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का, ये 50 उपनिषदें, ये मत सोचना कि अभी तो 50 नहीं पढ़े। शुरू में हमने देखा था ना कि कोई 108 उपनिषद मानता है, कोई 226 उपनिषद मानता है, कोई 10 उपनिषद मानता है। तो इस प्रकार से ही कह रहे हैं कि दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, सिर्रे ए अकबर महान रहस्य के नाम से। ठीक है, सिर्रे ए अकबर। दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी लगा सकते हैं, 1647 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का। ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए आप ये भी ध्यान में रखना। तो ये था उपनिषदों का थोड़ा सा सामान्य परिचय। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि उपनिषदें होती क्या हैं, उपनिषद शब्द कैसे बना है, या उपनिषदें कितनी होती हैं, उपनिषदें किसके ऊपर आधारित हैं, या प्रत्येक उपनिषद में थोड़ा थोड़ा इतना पता लग जाएगा कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है। मतलब मूल रूप से तो हमने बोल दिया कि ब्रह्म के बारे में बताया गया है, लेकिन किस उपनिषद में कुछ तो अलग विषय होता ना। अगर ब्रह्म का ही एक अकेले का उपनिषद में वर्णन करना होता तो एक उपनिषद भी चली जाते, लेकिन अलग अलग उपनिषद अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से जो वर्णन कर रही है उसको आपने देख लिया। तो अब आप जब पढ़ोगे, जैसे कठोपनिषद आपकी लगी हुई है, तो यहाँ आपने ये देख लिया कि यहाँ पे यम नचिकेता का संवाद है, इसमें अग्नि के बारे में पूछा जाएगा, आत्मा परमात्मा के बारे में। तो थोड़ा सा एक वो हो जाता है, बन जाता है कि आगे जब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा समझ में आना जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, इसे छोड़ना नहीं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो।